भूमिका प्रकाश 9वां भाग प्रकरण संख्या 7 वेदोक्त धर्म विषयः। अब वेदों की रीति से धर्म के लक्षणों का वर्णन किया जाता है। परमेश्वर हम सब के लिए धर्म का उपदेश करता है। संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानतां देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। ऋग्वेद। हे मनुष्यों, तुम लोग जो पक्षपात रहित न्याय सत्याचरण से युक्त धर्म है उसी का ग्रहण करो, उससे विपरीत कभी मत चलो। विरोध को छोड़कर परस्पर सम्मति में रहो, जिससे तुम्हारा उत्तम सुख सदा बढ़ता जाए और किसी प्रकार का दुख न हो। तुम लोग विरुद्धवाद को छोड़कर परस्पर प्रीति के साथ पढ़ना पढ़ाना प्रश्न उत्तर सहित संवाद करो, जिससे तुम्हारी सत्य विद्या निरंतर बढ़ती रहे। तुम लोग अपने यथार्थ ज्ञान को नित्य बढ़ाते रहो, जिससे तुम्हारा मन प्रकाश युक्त होकर पुरुषार्थ को नित्य बढ़ावे, जिससे तुम लोग ज्ञानी होकर नित्य आनंद में बने रहो। जैसे पक्षपात रहित धर्मात्मा विद्वान लोग वेद रीति से सत्य धर्म का आचरण करते हैं, उसी प्रकार से तुम भी करो। समानो मंत्रः समितिः समानी समानं मनः सह चित्तमेषां समानं मंत्रमभिमंत्रये वह समानेन वो हविष्या जुहोसि। ऋग्वेद। हे मनुष्यों, तुम्हारा विचार समान हो, उसमें किसी प्रकार का विरोध न हो। तुम्हारी सभा एक प्रकार की हो, जिससे तुम्हारे सब श्रेष्ठ काम सिद्ध होते जाएं। तुम्हारा मन भी आपस में विरोध रहित अर्थात सब प्राणियों के दुख के नाश और सुख की वृद्धि के लिए अपनी आत्मा के समतुल्य पुरुषार्थ वाला हो। तुम्हारा मन और चित्त सब मनुष्य के सुख के लिए ही प्रयत्न में रहें। जो मनुष्य सबका उपकार करने और सुख देने वाले हैं, मैं उन्हीं पर सदा कृपा करता हूँ। जब जब कोई पदार्थ किसी को देना अथवा उससे ग्रहण करना चाहो, तब तब धर्म से युक्त ही करो, धर्म से विरुद्ध व्यवहार मत करो। समानीव आकुतिः समाना हृदयानीव समानमस्तु वो मनो यथा वह सुसहासति। ऋग्वेद। हे मनुष्यों, तुम्हारा सब सामर्थ्य, निश्चय, उत्साह और पुरुषार्थ सदा सब जीवों के सुख के लिए हो। तुम्हारे हृदय अर्थात मन के सब व्यवहार परस्पर सदा प्रेम सहित और विरोध से अलग रहें। अपने मनों को सब प्रकार से सब सुख के लिए युक्त किया करो। जिस प्रकार पूर्वोक्त धर्म के सेवन से तुम्हारे उत्तम सुखों की वृद्धि हो और जिस श्रेष्ठ सहाय से आपस में एक दूसरे का सुख बढ़े, ऐसा काम सब दिन करते रहो। किसी को दुखी देख के अपने मन में सुख मत मानो, किंतु सबको सुखी करके अपने आत्मा को सुखी जानो। दृष्ट्वा रूपे व्याकरोत्सन्यानृते प्रजापति अश्रद्धाम अनृते दत्सताम सत्ये प्रजापति। यजुर्वेद। जगत के अध्यक्ष परमेश्वर ने सत्य जो धर्म और असत्य जो अधर्म है, उनको अपनी सर्वज्ञ विद्या से जानकर सत्य और झूठ को अलग अलग किया है। अतः हे मनुष्यों, तुम सदा अनृत अर्थात झूठ, अन्याय के करने में अश्रद्धा अर्थात प्रीति कभी मत करो। वैसे ही सत्य अर्थात जो वेद शास्त्रों और प्रत्यक्षादि प्रमाणों से परीक्षित पक्षपात रहित न्याय रूप धर्म है, उसके आचरण में सदा प्रीति रखो। द्वितीये द्रहं मा मित्रस्य मा चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम् मित्रस्याहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे। यजुर्वेद।
हे सर्व दुख विनाशक परमेश्वर, आप हम पर कृपा कीजिए कि जिससे हम लोग आपस में वैर को छोड़कर एक दूसरे के साथ प्रेम भाव से वर्तें और सब प्राणी मुझे अपना मित्र जानकर बंधु के समान वर्तें। हम लोगों को सत्य सुख और शुभ गुणों से सदा बढ़ाइए। मैं भी सब मनुष्य आदि प्राणियों को अपना मित्र जानूं और हानि लाभ सुख दुख में अपने आत्मा के समतुल्य ही सब जीवों को मानूं। सब लोग आपस में मिलकर सदा मित्र भाव रखें और सत्य धर्म के आचरण से सत्य सुखों को नित्य बढ़ाएं। अग्ने व्रतपते व्रतम चरिष्यामि तच्चकेयम तन्मे राध्यताम इदमहं मन्रतात् सत्यमुपैमि। यजुर्वेद। हे सत्यपते परमेश्वर, मैं जिस सत्य धर्म का अनुष्ठान करना चाहता हूँ उसकी सिद्धि आपकी कृपा से ही हो सकती है। जो लोग सत्य का आचरण रूप व्रत करते हैं वे देव कहाते हैं, अतः मैं सत्य व्रत का आचरण करना चाहता हूँ। मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए जिससे मैं सत्य धर्म का अनुष्ठान पूरा कर सकूं। उस अनुष्ठान की सिद्धि करने वाले एक आप ही है, अतः कृपा करके सत्य रूप धर्म के अनुष्ठान को सदा के लिए सिद्ध कीजिए। मैं सब असत्य कामों से छूट के सत्य के आचरण करने में सदा दृढ़ रहूं। परंतु मनुष्य में जितना सामर्थ्य है उतना पुरुषार्थ अवश्य करें। जो मनुष्य सत्य स्वभाव पुरुषार्थ से धर्माचरण करना चाहता है, ईश्वर भी उसी पर कृपा करता है, अन्य पर नहीं। धर्म के लक्षण। ओजश्च तेजश्च सहश्च बलञ्च वाक्चेन्द्रियञ्च श्रीश्च धर्मश्च। अथर्ववेद। पहला ओजः, धर्म के पालन से युक्त पराक्रम। दूसरा तेजः, प्रगल्भता अर्थात भय रहित होके दीनता से दूर रहना। तीसरा सह, सुख दुख हानि लाभ आदि की प्राप्ति में भी हर्ष शोक आदि छोड़ के सत्य धर्म में दृढ़ रहना, दुख का निवारण और सहन करना। चतुर्थ बलम, ब्रह्मचर्य आदि अच्छे नियमों से शरीर का आरोग्य, बुद्धि का चातुर्य आदि बलों को बढ़ाना। पांचवा वाक, सत्य विद्या की शिक्षा, सत्य मधुर अर्थात कोमल प्रिय भाषण का करना। छठा इंद्रियम, मन 5 इंद्रियों और 5 कर्मेंद्रियों को पाप कर्मों से रोककर सदा सत्य पुरुषार्थ में प्रवृत्त करना। सातवां श्री, चक्रवर्ती राज्य की सामग्री को सिद्ध करना। आठवां धर्म, वेदोक्त न्याय से युक्त होके पक्षपात को छोड़ सत्य का ही सदा आचरण और असत्य का त्याग करना तथा जो सबका उपकार करने वाला और जिसका फल इस जन्म और परजन्म में आनंद हो उसी को धर्म और उससे उल्टा करने को अधर्म कहते हैं। सत्य भाषण और सत्याचरण से उत्तम धर्म का लक्षण कोई भी नहीं है, क्योंकि सत्पुरुषों में भी सत्य ही सत्पुरुषपन है। सत्य से ही मनुष्यों को व्यवहार और मुक्ति का उत्तम सुख मिलता है। अतः सब मनुष्यों को सत्य में ही रमण करना चाहिए। सत्येन लभ्यस्तपसा हेष आत्मा सम्यक जानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम अंतः शरीरे ज्योतिर्मयो ही शुभ्रोयम पश्यन्ति यतयः क्षीण दोषाः। मुंडक उपनिषद। जो सत्य वचन रूप धर्म का अनुष्ठान ठीक ठीक विज्ञान और ब्रह्मचर्य करते हैं, इन्हीं शुभ गुणों से सबका आत्मा परमेश्वर जाना जाता है। उसे निर्दोष अर्थात धर्मात्मा ज्ञानी सन्यासी लोग ही देखते हैं। वह सबकी आत्माओं का भी आत्मा प्रकाश स्वरूप और नित्य शुद्ध है। सब मनुष्यों को उसी की आज्ञा पालन करनी चाहिए। सत्यमेव जयते नानृतम। मुंडक उपनिषद।
जो सत्य का आचरण करता है वही मनुष्य सदा विजय और सुख को प्राप्त होता है, और जो मिथ्या आचरण तथा झूठे कामों को करने वाला है वह सदा पराजय और दुख को प्राप्त होता है। अतः सत्य का आचरण और असत्य का त्याग करना सब मनुष्यों को उचित है। यतो अभ्युदयानि श्रेयस सिद्धि सधर्मः वैशेषिक दर्शन। जिसके आचरण करने से संसार में उत्तम सुख और निश्रेयस अर्थात मोक्ष की प्राप्ति होती है, उसी का नाम धर्म है। यह वेद और ऋषि मुनियों की साक्षी से धर्म का उपदेश किया है। सब मनुष्यों के लिए धर्म और अधर्म एक ही है, दो नहीं। जो कोई इनमें भेद करे तो उसे अज्ञानी और मिथ्यावादी ही समझना चाहिए। प्रकरण संख्या 7 समाप्त। क्रमशः।